हेलो एवरीवन गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं टू वे मर्ज पैटर्न। सो गाइस, इसमें हम देखते हैं कि इसे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में कैसा हमारा क्वेश्चन होता है, कैसा स्टेटमेंट होता है, हम कैसे पहचानेंगे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न होता क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास पास कुछ फाइल गिवन रहती है और उसको इस तरह से मर्ज करना है ताकि हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड मूवमेंट मिनिमम हो, या कंप्यूटेशनल कॉस्ट मिनिमम हो, या टोटल कॉस्ट ऑफ मर्जिंग मिनिमम हो। हमारा मोटिव ये है, जो अगर हम सपोज यहाँ पे तीन फाइल है और इनके जो रिकॉर्ड है 2 है, 5 है और 3 है, इस तीनों फाइल को एक ऐसे टेक्निक से मर्ज करना है ताकि हमारा कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ मर्जिंग मिनिमम आए। तो चलिए हम एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे हम मर्ज करेंगे सो दैट हमारा कॉस्ट मिनिमम आए मर्जिंग का। सपोज हमारे पास एक फाइल है F1, सेकेंड फाइल है F2 एंड थर्ड फाइल है F3, जिसका जो रिकॉर्ड है ये है हमारा रिकॉर्ड 4 है, 5 है एंड 3 है। तो चलिए, अगर आपको हफमैन कोडिंग, अगर मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको उसमें हफमैन कोडिंग कैसे वर्क करता है, वो मीन हीप पे वर्क करता है। तो देख लेते हैं कैसे हम मर्ज करेंगे, कैसे दो मिनिमम नोड को इंसर्ट करेंगे लिस्ट में सो दैट हमारा कॉस्ट मिनिमम आए। सपोज हम आपको दिखाते हैं किससे। और ये ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न जो है ना, ग्रीडी अप्रोच के अंदर आता है। ग्रीडी दैट मीन्स हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आना चाहिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट मीन्स हमारा बेस्ट आंसर आना चाहिए। तो सपोज हम दो नोड को उठा लेते हैं, तो 4 एंड 5, और इसका जो सम करेंगे वो कितना होगा, वो होगा 5 और 4 9। तो इसको हटा के क्या हो जाएगा, 9 और 9 में 3। तो जो हमारा स्मॉल होता है वो लेफ्ट साइड नोड नोड से होता है, और जो ग्रेटर होता है वो नोड से राइट साइड में होता है। तो अब 9 और 3 में क्या हो गया, दो को लेना है, दो मिनिमम को लेना है। ऐसे हम तो अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो 9 और 3, तो 9 अगर इस साइड तो 3 मिनिमम होगा, 9 3 12। अगर हम इसका कॉस्ट फाइंड करेंगे तो 12 प्लस 9 इक्वल टू 21। अगर हम 4 और 5 को फर्स्ट में लिए तब हमारा कॉस्ट कितना आया, 21। अगर हम दो नोड को सबसे मिनिमम वाले को लेते हैं तो हम देखते हैं कि से क्या होता है। सपोज हम यहाँ पे 3 और 4 को ले, 3 इस साइड क्यों लिए, क्योंकि हमारा छोटा है तो छोटा हो गया। अगर इसका हम सम करेंगे तो 4 और 3 को ऐड करेंगे कितना होगा, 7। ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है और 3 है। हम इस दोनों को लिए तो 3 हमारा लेफ्ट साइड में आ गया, 4 हमारा राइट साइड में आ गया। इसी तरह तो हमारा मीन ही वर्क करता है। तो इस दोनों का सम कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम करेंगे क्या, इस दोनों का सम कितना होगा, 7 हो गया। जो भी सम आता है इस लिस्ट में हम इंसर्ट कर देते। तो अब हमारा लिस्ट कौन सा बन गया, 7 और 5 बन गया। और इस दोनों में मीन कौन सा है, 5 है, तो 5 को हम लेफ्ट साइड रखेंगे। तो ऐसे ही रख दिए। तो हमारा जो सम कितना आ गया, 12। अब हम कॉस्ट देखेंगे तो 12 प्लस 7। कॉस्ट कौन सा वाला देखते हैं, जो सम वाला होता है, सम वाला जो बॉक्स में लिखा है वो हमारा सम है नोट्स का। तो अब हमारा मर्जिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, जो हमारा बॉक्स में लिखा रहा होगा दैट मीन्स सम जो होगा 12 प्लस 7 यानी कि 19। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो हम दो नोड पहले लिए 4 और 5, ये लिए 4 और 5 रेंडमली कोई ले लिए, तो इससे हमारा कॉस्ट क्या है, 21 हुआ है। अगर वही हम सबसे मिनिमम नोड्स को उठाएं, एलिमेंट को उठाएं, तो इसमें हमारा कॉस्ट क्या आ गया, हमारा 19 आ गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ। ऑप्टिमल सॉरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ। तो चलिए एग्जाम में देख लेते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे रहेगा, जो गिवन सिक्स फाइल विथ साइजेस जो दिया रहेगा 2 3 5 7 9 एंड 13।
ये है यूज द ऑप्टिमल यूज द ऑप्टिमल merge pattern to find the minimum cost of merging all. तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है, इसी तरह का हमारा एग्जाम में या सेमेस्टर एग्जाम हो इसी तरह का हमारा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले सपोज ये हमारा फाइल 1 है, ये हमारा फाइल 2 6 फाइल है, तो हमारा फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4 फाइल 5 फाइल 6 और इसका जो साइज दिया हुआ है दैट मीन्स रिकॉर्ड वो है 2 3 5 7 9 एंड 13। आपको इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, जो भी हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड होगा या साइजेस गिवन होगा उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सॉर्ट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन है हमारा ऑलरेडी पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही सॉर्ट है। अब हम इसका ट्री कैसे बनेगा, वो जो हमारा ट्री आएगा उसको हम कौन सा ट्री बोल देंगे, उसको हम या तो मर्ज ट्री बोल देंगे या ऐसे ही कोई ऑप्टिमल मर्ज ट्री बोल देंगे। तो हम ट्री कैसे क्रिएट करते हैं चलिए देखते हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको साइज हो गिवन हो या रिकॉर्ड गिवन हो, फाइल का जो भी साइज हो उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेना। तो ये तो हमारा फर्स्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 मिनिमम एलिमेंट को उठाना है। तो हम क्या किए 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 3, जो भी एलिमेंट को हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो सम होगा उसको हम एक स्क्वायर हो या रेक्टेंगल एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस दोनों का सम क्या हो गया 5 हो गया। अब हमारा क्या होगा, मिनिमम 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो ये 2 एलिमेंट तो सिलेक्ट हो गया। अब जो सिलेक्ट हुआ इसका सम कितना हुआ 5 आया ना, तो 5 को इस लिस्ट में इंक्लूड कर देना है। ये हमारा अब नया लिस्ट बन गया 5 5 7 9 13। अब मुझे क्या करना है 5 और 5 सबसे मिनिमम कौन सा 5 और 5, तो हमको इसी दोनों को लेना है। तो अब क्या करेंगे 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो इस साइड हम 5 को ले लेंगे। तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। अब देख सकते हैं इस दोनों को जो हम किए तो अब हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 जब 10 जो सम आएगा उसको हम लिस्ट में इंसर्ट कर देंगे। तो अब हमारा क्या आ गया 10 7 9 और 13। अब इस चारों में हमको देखना है कौन सा 2 मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो 2 मिनिमम एलिमेंट तो यही है 7 एंड 9। अब हम क्या करेंगे 7 और 9, 7 9 कैसे करेंगे 7 9 क्योंकि इससे हमारा छोटा है, तो 7 इस साइड होगा 9 इस साइड होगा। तो ये आप देख सकते हैं इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। 7 और 9 को जब हम सिलेक्ट किए तो इसका सम कितना हो गया 16 आ गया। अब हमारे पास 3 एलिमेंट गिवन है 10 16 एंड 13। अब इस तीनों में से हमको 2 मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो 2 मिनिमम एलिमेंट तो यही हुआ 10 और 13। तो 10 तो ऑलरेडी इस साइड है और 13 इससे ग्रेटर है, दैट मीन्स राइट साइड आ जाएगा। इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 23। तो 23 एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिए। तो हम ये वाला एलिमेंट लिए और ये वाला एलिमेंट लिए, ये तो इसका सम कितना आ गया 23 और ये हमारा 16 आ गया। तो 16 तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है ही और 23 राइट साइड में। इस दोनों का जो सम करेंगे तो सम कितना हो जाएगा 23 एंड 16 39।
तो इस तरह अगर फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट ऑफ मर्जिंग, तो क्या हो जाएगा, बॉक्स वाला लेंगे 39 16 प्लस 23 प्लस 10 प्लस 5, तो ऐड करके कितना होगा, ऐड हम कर लेते हैं, कितना होगा ऐड, 5 10 16 23, दैट मीन्स 39 93। तो हम बोल सकते हैं मिनिमम कॉस्ट ऑफ मर्जिंग जो है वो 93 है। ये हमारा आंसर आ गया। सो थैंक यू गाइज।